क्या निफ्टी बॉटम आउट हो चुकी है? क्या पीएसयू बैंक्स में ब्रेकआउट आ रहा है? और क्या आईटी स्टॉक्स भी ऊपर जाने वाले हैं? आई एम प्रीटी श्योर ये सब थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं एज अ ट्रेडर, और इन्हीं सब सवालों का आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। माय नेम इज विशाल और आप देख रहे हैं मिडवीक मार्केट अपडेट। ठीक है, सो फर्स्ट मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं निफ्टी फ्यूचर्स के साथ। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो सपोर्ट ले रहा है 24,150, 24,120। ये जो पूरा बैंड है 30 पॉइंट का, वहां पे एक सपोर्ट है 23.6% पे। यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक आने का चांस लग रहा है, बिकॉज दिस इज अ स्मॉल हैमर एज ऑफ नाउ। पूरा महीना बाकी है, अभी तो नया महीना स्टार्ट हुआ है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देखूं तो जो लास्ट वीक का जो कैंडल है, इट इज एन इनसाइड बार कैंडल, और उसके बाद यू कैन सी दिस कैंडल इज अ हैमर। नाउ एज अ ट्रेंड फॉलोअर मैं बोलूंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक ठाक है, बट ट्रेंड में कुछ खास नहीं, बिकॉज द ट्रेंड इज फ्लैट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज है, ट्रेंड भले ही नीचे था ऑन दिस पर्टिकुलर डे व्हेन आई शेयर्ड माय प्रीवियस वीडियो, बट आफ्टर दैट ऑन दिस डे, यानी कि 4th ऑफ नवंबर को प्राइस नीचे गया। इट टुक सपोर्ट। कहां से सपोर्ट लिया? ये पर्टिकुलर लो से, जो एक प्रीवियस लो था। प्लस यहाँ पे एक फिबोनाची एक्सटेंशन भी था। फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल क्या था? फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल था 23,845 से 40, और लो था 23,895। तो ये भी सपोर्ट काम कर गया। वी गॉट अ बाउंस बैक। और इस दिन को अगर आप देखो, मैं इसको लाइन चार्ट में अगर कन्वर्ट करूं तो वी हैड अ लोअर लो इन प्राइस एंड वी हैड अ हायर लो इन आरएसआई। सो इसी दिन दिख रहा था कि जो डाउनसाइड मोमेंटम था वो वीक हो रहा था। इट वाज नॉट अ साइन ऑफ बॉटम। ये कोई बॉटम का साइन नहीं था, बट इतना दिख रहा था कि नीचे जाने की थोड़ी क्षमता कम हो रही है मार्केट में। और फिर हमको एक अपसाइड मोमेंटम दिखा लास्ट 2 दिन में। ऑब्वियसली मेनी पीपल आर सेइंग दैट ये हो रहा है क्योंकि ट्रम्प हैज वन द इलेक्शंस। आई डोंट नो, बिकॉज मैं उतना ज्यादा न्यूज में बिलीव नहीं करता हूं। सो नाउ द थिंग इज, क्या ये ऊपर तक कंटिन्यू होगा? अभी ध्यान से सुनिए। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें ट्रेंड में, स्टेट ऑफ ट्रेंड में, तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज बैंक निफ्टी उतना ज्यादा नीचे कभी नहीं आया। इनफैक्ट इट कंसोलिडेटेड, बट निफ्टी में एक ऑलमोस्ट करेक्शन जैसा ही दिख रहा था। दिस इज एज ऑफ नाउ जस्ट अ पुल बैक। हालांकि ये पुल बैक में स्ट्रेंथ है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट एंड देर आर चांसेस ऑल्सो दैट इफ यू स्टार्ट ट्रेडिंग अबाउट से, अगर हम लोग 24,735 740 के ऊपर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, देन धीरे धीरे हम लोग ट्राई करेंगे कि शायद निफ्टी फ्यूचर्स विल कम क्लोज टू 24,900 या पॉसिबली इवन 24,940-50। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी को आ सकता है। यू कैन सी ओवर, यहाँ पे मैं एक्सटेंशन को निकाल देता हूं और आप सबके लिए यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करता हूं। ये देखिए यहाँ पे यू कैन सी दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बैंड। ये 24,945 से लेके 25,223, ये पूरा एक बैंड रेजिस्टेंस बैंड रहेगा, एंड इट विल नॉट बी इजी। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी दिख सकती है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, और अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, वेनेवर, जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बैंड को टेस्ट करे, आपके स्टॉप लॉसेस काफी टाइट रखना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी फ्यूचर इन द मंथली टाइम फ्रेम चार्ट ट्रेंड ऊपर की तरफ है, कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में भी कंसोलिडेशन है। थोड़ा सा ये कैंडल ठीक ठाक लग रहा है, बिकॉज अभी थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है लास्ट 2 दिन में। अगर हम पिछले वीडियो के बारे में बात करें जो मैंने संडे को शेयर किया था, उसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट ऑन दिस डे 18 अक्टूबर को एक छोटा सा एक अपमूव आया था, अपसाइड मोमेंटम। उसके बाद दूसरे दिन प्राइस ऊपर जरूर गया, बट इट कोलैप्स्ड ऑन द डाउन साइड। वापस यहाँ पे 29 अक्टूबर को वापस बैंक निफ्टी ने ट्राई किया एक अपसाइड मोमेंटम शेयर करने के लिए, जो कि दिखा चार्ट पे अच्छा बिग ग्रीन कैंडल, बट उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ। अगेन प्राइस केम डाउन, बट इस टाइम पूरा नीचे नहीं चला गया। इट कंटिन्यूड टू गो हायर। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर गया प्राइस, और कल भी इसमें ब्रेकआउट आया, और आज भी, हालांकि कैंडल छोटा है, बट एटलीस्ट यू कैन से द मोमेंटम इज कंटिन्यूइंग ऑन द अपसाइड। सो देयर इज अ डिसेंट चांस दैट इफ दिस मोमेंटम कंटिन्यूज, तो शायद हम लोग इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, जो कि है
53,000 टू 81 से लेके 53,050 के बीच में, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस पर्टिकुलर अप मूव में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे पहले जो मैं काफी दिन से शेयर कर रहा हूं, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक। हालांकि इट्स अ वेरी बिग स्टॉक, काफी बड़ा स्टॉक है, तो इसमें मोमेंटम उतना नहीं होता है। बट अगर आप लास्ट 2 दिन के बारे में बात करें तो ये देखिए, लास्ट 3 दिन, सॉरी, 4 नवंबर को स्टॉक नीचे जरूर आया था, बट नीचे से इसमें बाइंग आई, एंड आईसीआईसी बैंक इज अ बिगी, यानी कि एक बड़ा स्टॉक है, तो उसका वेटेज भी है इंडेक्स में। तो यहां से 1269 का लो मार के 1277, यहाँ पे थोड़ा सा हमको पुल बैक दिखा। कल भी नीचे लो मार के पूरा ऊपर खींच लिया स्टॉक ने, एंड इट क्लोज एट 1296। लो क्या मारा था? 1263। अच्छा खासा पुल बैक आया। आज अगर आप देखोगे तो हालांकि बहुत सुपर क्लोज नहीं दिया है, बट स्टिल द स्टॉक हैज क्लोज्ड इन ग्रीन। सो आईसीआईसी बैंक इज वन स्टॉक जिसका ट्रेंड अभी भी ऊपर है। इफ द स्टॉक क्लोजेस, अगर ये स्टॉक 1255 के नीचे क्लोज होता है, देन शायद इसका पॉजिटिव व्यू नेगेट हो जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीएसयू बैंकिंग पैक। अगर आप याद करो, संडे के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि पीएसयू बैंक्स पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज द रीजन इज, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे पीएसयू बैंकिंग में जो ऊपर आने की ट्राई कर रहे थे, जैसे कि महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक और एसबीआई ऑब्वियसली, ठीक है। और क्या हुआ, जो एसबीआई जो स्टॉक था इज द किंग ऑफ दीज स्टॉक्स, एंड दिस स्टॉक वाज नॉट रेडी टू कम डाउन। यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव आया, वापस नीचे जाके वापस एक अपमूव आया। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे था कि ये जो गैप था यहाँ पे, वो एक प्रॉब्लम दे रहा था, ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, ये गैप फिल हो चुका है, गैप इज फिल्ड। सो आई थिंक पॉजिटिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। ओनली थिंग इज, अगर एक बड़ा अच्छा बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनता ना, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और होता, और मेरे हिसाब से और एक अगर यहाँ पे कैंडल बनेगा, then the momentum will continue on the upside. Yes, we need one more candle for this confirmation, but overall it looks fine. Even in the weekly time frame chart, the trend is up. Monthly time frame chart also the trend is up. So overall SBI is looking pretty nice. इसके बाद दूसरे एक स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी नॉट पीएनबी, इट्स बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम संडे का वीडियो अगर आप चेक करोगे, मैं वीडियो के एंड में एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो उसमें। तो मैंने क्लियरली बोला था दैट बैंक ऑफ बड़ौदा आफ्टर एसबीआई is still one stock which is looking okay. It's not looking great, but it's not looking bad also. In comparison to Maharashtra Bank, PNB, Central Bank, this particular stock, Bank of Baroda, थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। और अगर आप देखोगे तो अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, फिर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। इवन इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट इट हैज टेस्टेड सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स। आप सिर्फ ये देखिए कितने टाइम यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट हुआ है, 4 बार। दिस वाज द प्रीवियस टॉप, दिस मिड पार्ट इज आल्सो अ सपोर्ट। ओके, सो बहुत अच्छे सपोर्ट से ये अच्छे सपोर्ट से स्टॉक घूमा है। हालांकि ये जो कैंडल है उतना सेटिस्फाइंग मेरे लिए नहीं है, बट आई वुड से इट्स ओके। इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग अबव 265, 267, then I think we could see decent momentum on the upside in Bank of Baroda as a positional trader. ठीक है। Now ध्यान से सुनिएगा कि एज अ ट्रेडर अगर हम देखते हैं कि दो स्टॉक किसी भी एक सेक्टर में अगर ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, बिकॉज I'll just share now other stocks. ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम पीएनबी यहाँ पे प्लॉट करेंगे, पीएनबी इज नॉट दैट ग्रेट। यस, यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, मैं मानता हूं, बट इट दिस इज द फर्स्ट डे इट्स ट्राइंग टू क्लोज अबव दिस पर्टिकुलर 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर हम पीएनबी के अलावा सेंट्रल बैंक यहाँ पे चेक करें, सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो ट्राइंग टू पीप अप, इट्स जस्ट ट्राइंग टू गो अप। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज ओके, बट इट्स नॉट अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एज अ स्विंग ट्रेडर जब भी कोई भी एक सेक्टर वीक होता है ना, एंड इट स्टार्ट्स कमिंग इन अ डाउन ट्रेंड, स्विंग ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स विल ट्राई टू गो शॉर्ट एट दीज स्पॉट्स। नाउ इफ यू लुक प्रॉपरली, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं,
if you look properly, this particular high also looks very similar to these highs, and this will look similar. ये सेंट्रल बैंक में भी ऐसा है, पीएन में भी ऐसा है, और दूसरे सब स्टॉक्स में भी ऐसा है, एक्सेप्ट एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा. सो एसबीआई इज द लीडर जिसने ब्रेकआउट दे दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी दिया है. तो क्वेश्चन है क्या ये स्टॉक्स भी फॉलो अप करेंगे और क्या ये भी ब्रेकआउट देंगे? तो ये हमको सिर्फ टाइम बताएगा. यू हैव टू कीप दी स्टॉक्स इन योर वॉच लिस्ट. If they give a breakout, you go ahead with them. If they do not give a breakout, you wait. And if they show you weakness and if they go for a breakdown, maybe as a swing trader, people will also take a short side view on it. And that is absolutely fine. जरूरत नहीं है कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में couple of stocks में तेजी कर रहे हो तो दूसरे सब स्टॉक्स में आप मंदी नहीं कर सकते. ऐसा कोई जरूरी नहीं. ठीक है, बट ये आने वाला टाइम ही बताएगा क्या ये स्टॉक्स ऊपर जा पाते हैं या नहीं जा पाते. चांसेस हैं कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, बट एज अ ट्रेडर आई वुड ऑलवेज से वेट फॉर द राइट कंफर्मेशन. डू नॉट जंप इन बिफोर द प्राइस टेल्स यू. ठीक है, नाउ आईटी पैक के बारे में बात करते हैं. आईटी पैक अगर आप देखोगे आज ऑलमोस्ट 4% ऊपर बंद हुआ है. हालांकि थोड़ा सा जल्दी इसमें बॉटम आउट हो गया, मैं मानता हूं, बट दैट्स द वे इट इज. मार्केट विल ऑलवेज सरप्राइज यू व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग. वन ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने शेयर किया था, आई थिंक लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में, मैंने क्लियरली ये बोला था, तभी इन्फोसिस काफी वीक दिख रहा था, मैंने यहां पे शेयर किया था और यहां पे भी बोला था. बट जब मैंने यहां पे शेयर किया था, मैंने क्लियरली बोला था यहां पे एक वीक ट्रेंड लाइन है, बट ये वीक ट्रेंड लाइन जो है, इट इज कमिंग अप एट अ स्पॉट व्हेन वी हैव अ वीकली सपोर्ट ओवर हियर. ठीक है, तो ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, वो एक अच्छी तरह से काम कर रहा है एंड ट्राइंग टू गो अप. दिस स्टॉक इज नॉट अ वेरी गुड स्टॉक. ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, but it's a leader in the IT pack, and I think as a swing trade it's not great, but I can say अगर ये स्टॉक 1860 के ऊपर अगर ट्रेड करने लगता है तो एज अ मोमेंटम ट्रेडर आई थिंक पीपल विल श्योरली टेक इंटरेस्ट इन दिस वन. दूसरा जो एक स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा. टेक महिंद्रा is more stronger, I should say, in comparison to Infosys, because the trend is already up and you can say it is continuously following the Dow theory rule. Higher highs, higher lows, and the way it is moving up, pretty decent chance if it clears up this candle and you will be able to see decent momentum on the upside. ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है. Now फार्मा पैक के अगर मैं बात करूं, फार्मा पैक मैंने अगर शेयर किया था शायद से संडे को, मैंने क्लियरली बोला था इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स फार्मा इज लुकिंग अ सेफर हेवन. व्हाई? बिकॉज वो टाइम पे चार्ट्स इतने बुलिश नहीं थे. जो भी तेजी आई है लास्ट 2 दिन में आई है, yesterday and today. At that point of time, pharma pack was looking a safer haven. Even right now, it is looking okay. It's looking good. But obviously, उतना momentum नहीं है. But because right now it's not an aggressive sector. But एक stock जो है मुझे पसंद आ रहा है अभी as a short term trader, अगर आप analyze करना चाहो अपने end पे, तो that is Divi's Lab. Okay. ये स्टॉक जरूर एनालाइज करें एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, एज अ मोमेंटम ट्रेडर. इसको आप एनालाइज कर सकते हैं. वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में भी ठीक ठाक है, डेली टाइम फ्रेम चार्ट में भी ठीक ठाक है. एंड द वे इट इज शोइंग, आई थिंक इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव probably 6066 67, देन इसमें डिसेंट मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ. ठीक है, सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा आज जितने सेक्टर्स हैं आप देखोगे, प्राइवेट बैंक, एनर्जी पैक, मेटल, ऑटो, फाइनेंस, कंजम्पशन, सब सेक्टर्स ऊपर गए हैं. बट मैंने क्यों सिर्फ 2-3 सेक्टर्स के बारे में बात किया? बिकॉज इट्स वे टू अर्ली टू जंप इन द मार्केट एंड से वो दिस इज अ ग्रेट बॉटम. रिपीट करूंगा, एक छोटा सा मैसेज दूंगा जो मैं हमेशा देता हूं कि यहां पे जो करेक्शन आया है और अक्टूबर 2023 में जो करेक्शन आया था, ये दोनों अलग थे. व्हाई दे वर डिफरेंट? बिकॉज फॉल, rise, fall, this was a complex correction. ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन था. अगर हम कंपेयर करें इस करेक्शन को with this correction, this is not a complex correction, this is different. This is a straight away correction with high volatility, high momentum on the downside. हाँ, ये मैं जरूर बोल सकता हूं कि अगर यहां पे बुलिशनेस आया है लास्ट 2 दिन में, जरूर आया है. क्या यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है? जा सकता है. क्या ये स्पीड में ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. इट कैन सरप्राइज एवरीवन ऑन द अपसाइड.
बट एज अ ट्रेडर जस्ट बिकॉज निफ्टी बॉटम आउट हो रहा है या निफ्टी ऊपर जा रहा है या बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, उसका मतलब ये नहीं आप किसी भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक ले लेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि अगर जैसे कि बीटन डाउन सेक्टर्स हैं, छोटा सा हिंट देता हूं आपको, जो बीटन डाउन सेक्टर्स हैं जिसमें स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से गिर चुके हैं, उन सब सेक्टर्स में अगर आप स्विंग ट्रेड करने जाओगे तो उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। वहां पे आपको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेड्स आपको लेने पड़ेंगे। इफ मार्केट अलाउज यू, इफ दैट सेक्टर अलाउज यू, एंड इफ दैट स्टॉक अलाउज यू। ठीक है, ये मैं धीरे धीरे करके आने वाले कुछ वीडियोस में मैं शेयर करूंगा। जैसे ही मुझे एक एक स्टॉक मिलते गए, आई विल स्टार्ट शेयरिंग ऑल दी स्टॉक्स विद यू। जैसे मैंने एसबीआई का हिंट दिया था, फिर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा है तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आज मैंने टेक महिंद्रा शेयर किया। तो जैसे मुझे कुछ दिखेगा आई स्टार्ट शेयरिंग विद ऑल ऑफ। ठीक है, सो आई होप आज का जो वीडियो जो मैंने शेयर किया है आपके साथ आपको पसंद आया होगा। काफी ज्यादा इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिला, आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो चुके होंगे। एंड ट्राई करिए ये वीडियो शेयर करने का कुछ और ट्रेडर्स के साथ, उनको भी इससे मदद मिले। और मुझे जरूर बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ट्रेड लेस, ट्रेड वाइजली। थैंक यू।